इसका बताना है। हाँ भाई नाम बताना है। 4 ethyl 1 2 methyl hexane। तो 2 3 होगा। 2 3 डाइमिथाइल फोर 3 2 3, इथाइल हाँ मैंने हेक्सेन। 1 2 गलत बोली, 2 3। अनायरा इसमें ज्यादा नंबर्स क्यों ले ली तूने? नंबर्स लेगी ना अनायरा पहले, छोटे नंबर्स क्या आ रहे हैं? ठीक है, ऑलराइट अनायरा, सबसे पहले हम नंबर्स देखेंगे, लोएस्ट नंबर। कंफ्यूज नहीं करना है। और आयरन तू गलत गलत मत बताया करना जल्दबाजी में, तो मैं तो अब डांट खाएगा मुझसे फिर से। ये जल्दीबाजी में कुछ भी बोल देगा, फिर बोलेगा अरे मैंने ये कर दिया वो कर दिया है। आराम से किया कर, ठीक है। हाँ, मेरा गलती मतलब वही था, मेरे काउंटिंग गलत। मतलब से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मतलब से कोई मतलब नहीं है, आंसर बस सही होना चाहिए, समझ में आ रही बात? मतलब से कोई मतलब नहीं है मुझे। तेरा मतलब तो तेरे दिमाग में है ना, एग्जामिनर को तेरे मतलब से थोड़ी ना मतलब है। एग्जामिनर को तो आंसर चाहिए सही। ठीक है, हाँ ठीक है, देवानी करेक्ट। क्लियर हो? तो ये सारे रूल्स आपको समझ में आ ही गए हैं। ठीक है, गर्भ, फिर से छोटी सी गलती क्या हुई है, इथाइल पहले लिखेंगे, ठीक है, गर्भ अल्फाबेटिकली। ओ यस सर, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं एल्कीन्स। एल्कीन फैमिली CnH2n, एक डबल बॉन्ड वाली एल्कीन फैमिली होती है, एक डबल बॉन्ड वाली, है ना। एक डबल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला फिट बैठेगा, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होते हैं तो कुछ और फॉर्मूला बैठेगा फिट, है ना। वो सब हम बाद में सिखाऊंगा वो सब चीजें मैं आपको। ठीक है, अभी ये तो हम सिर्फ नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं सिंपल सा। एल्कीन का सबसे छोटा मेंबर हो जाएगा 2 कार्बन का इथीन, क्योंकि एक कार्बन से डबल बॉन्ड तो बन नहीं सकते, एक कार्बन और हाइड्रोजन में तो डबल बॉन्ड बन नहीं सकते, तो मीथेन। एल्केन फैमिली का सबसे छोटा मेंबर होता है मीथेन, और यहाँ पे सबसे छोटा मेंबर है इथीन। सारे मोस्टली रूल्स वही हैं बच्चों, एक दो चीजें एक्स्ट्रा जो ध्यान रखनी है, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी यहाँ पे, है ना। एल्कीन की औकात होगी यहाँ पे, एल्कीन की औकात होगी, उसको काउंट करना ही करना है, उसको इंक्लूड करना है हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है। भले ही कोई और चेन हो ज्यादा कार्बन वाली, लेकिन हम पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड को इंक्लूड करके ही करना ही करना है अपने को, ऑलराइट। और बच्चों हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को वाइल नंबरिंग, नंबरिंग के टाइम पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे? डबल बॉन्ड को। समझ में आ रहा है सबको? जिधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन छोटा आ रहा है, जिधर से डबल बॉन्ड की पोजीशन छोटी आ रही है, उधर से हम नंबरिंग करेंगे। क्लियर है एवरीवन? पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन का मतलब समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला है C4H8, 4 कार्बन वाला एल्कीन, ये भी C4H8 आएगा, बट ये आइसोमर्स है ना, आइसोमर्स भी पढ़ना है बाद में हमने। ठीक है, फर्स्ट वाले में हमने राइट से नंबरिंग करनी है, क्योंकि उधर से डबल बॉन्ड पहले पड़ रहा है, पास पड़ रहा है। सिंपल, 1 2 3 4। ब्यूट 1 इन, डबल बॉन्ड की पोजीशन भी साथ साथ मेंशन करनी होगी, स्पेसिफाई करनी होगी। फर्स्ट कार्बन है ना, जहां से सबसे पहले पड़ रहा है डबल बॉन्ड, वो वाला पोजीशन। इसमें कहीं से भी कर दो, राइट से कर दो चाहे लेफ्ट से कर दो, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। ब्यूट 2 इन या 2 ब्यूटीन ऐसे भी लिखते हैं, 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन भी लिखते हैं, और ब्यूट 2 इन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इनफैक्ट ये ज्यादा बेटर रहता है, ब्यूट 2 इन। अंडरस्टूड? तो क्या रूल्स हैं? डबल बॉन्ड विल ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, double bond must be included in parent chain,
ठीक है, while numbering preference is given to preference is given to double bond. नाम लिखो इसका, ये डबल बॉन्ड है, थोड़ा अजीब सा बन गया। Five methyl hextuene. ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को देंगे अमोघ, इस पॉइंट का मतलब समझ आ गया। अमोघ हम राइट से नंबरिंग करेंगे बिकॉज उधर से डबल बॉन्ड पास है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, बस फिर कुछ भी नहीं है इसमें, सब कुछ वही है। 5 मिथाइल हेक्सटूइन, ठीक है बच्चों, 5 मिथाइल हेक्सटूइन। इसका नेमिंग करो। Four ethyl, three methyl hextuene. Yes, sir. ठीक है बच्चों, तो क्लियर है आचमन? कहाँ से नंबरिंग करेंगे? गर्भ समझ में आ रहा है? कोई डाउट बच्चों पूछते रहना है ना, आसान है यार, लेकिन फिर भी पूछते रहना, कोई भी छोटी से छोटी बात समझ में ना आए। लेफ्ट से डबल सर बॉन्ड। सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, क्या डाउट आ गया बता। सर ये कैसे करें? ऊपर वाला समझ में आ गया था, 5 मिथाइल हेक्सटूइन वाला? नहीं ये हुआ क्यों? अच्छा नहीं हुआ, ओके। तो मैंने क्या बोला उसमें, कि हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे वाइल नंबरिंग, ठीक है। तो लेफ्ट से डबल बॉन्ड दूर पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? राइट से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा है। ऑलराइट, यस सर। बस ओके इतना सा ओके। रूल है यार। हाँ, डबल बॉन्ड की औकात है यहाँ पे, तो उसके हिसाब से हमें नंबरिंग करनी है। सेकंड वाले में लेफ्ट से होगी नंबरिंग ऑब्वियसली।
सर इसमें भी पेरेंट चेन को लॉन्गेस्ट ही रखना है। हाँ जी, ठीक है। तो इसमें 4 मिथाइल 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्स 2 ईन। ठीक है, समझ में आ गया। सेम कंपाउंड में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, आप देखना। सेम कंपाउंड में थोड़ा सा चेंज किया है, अब बताओ क्या नाम होगा इसका। So 3 ethyl 4 methyl hex 3ene. chainsaw, हाँ जी, ठीक है बच्चों। तो इसमें ना डबल बॉन्ड तो सेम पोजीशन पे आ रहा है राइट और लेफ्ट से, लेकिन अगर हम राइट से करेंगे नंबरिंग तो थोड़ा सा एक फायदा क्या है कि इथाइल पहले आ गया है ना, इथाइल छोटे नंबर पे आ गया। ठीक है आर्यन, समझ में आ गई बात। तो राइट लेफ्ट दोनों से डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है, बट राइट से थोड़ा सा ये फायदा है कि 3 इथाइल और 4 मिथाइल। अगर हम कहाँ से करते, जो लेफ्ट से करते तो आता, तो क्या आता 4 इथाइल और 3 मिथाइल। बेटर क्या है, एक ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 3ene। क्लियर एवरीवन? एनी डाउट? इसका नेमिंग करो। so is it hex 3ene? So 2 propyl not 1ene. फिर से देख एक बार, देवयानी फिर से देख एक बार।
गड़बड़ है। तो मेरा सही था क्या? क्या बताया था आपने? इज इट सुना नहीं। हेक्स 3 इन? क्या? हेक्स 3 इन? नहीं, रॉन्ग। और कोई बच्चों? सर मुझे डायग्राम समझ में नहीं आया। हाँ है ना, डायग्राम समझ में नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो डायग्राम बिल्कुल वैसे ही, फिर से वही चीज बोलूंगा मैं, जहां से डबल बॉन्ड है ना, लाइंस शुरू हो रही हैं, लाइंस खत्म हो रही हैं वहां पे। अब आया बच्चे समझ में थोड़ा डायग्राम? ठीक है, ये डबल बॉन्ड का मतलब ऊपर एक कार्बन है। ठीक है आचमन? सर डबल बॉन्ड को ब्रांच ले सकते हैं? नहीं नहीं, है ना वही। अब यहाँ पे बच्चों ये रूल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात। नीचे आ रहे हैं 7 कार्बन, नीचे वाली चेन में सॉरी 6 कार्बन है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है। समझ में आ रही है मेरी बात सबको? यहाँ पे ये आपको रूल ध्यान रखना है, हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है, डबल बॉन्ड को लेना ही है अपनी पेरेंट चेन में। तो हमारी पेरेंट चेन ये होगी, बताओ मेरे को, क्लियर हुआ कुछ ये रूल? ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ इज ये इट चीज? 2 ethyl pent 1 ene? यस, है ना। तो ये एक बार हम कर लेंगे तो फिर हमें क्लियर हो जाएगी चीज। चलो डाउट्स बताओ यार, क्या क्या आ रहे हैं? ठीक है आचमन, अमोघ, एनी डाउट? ये चीज समझ में आ गई, डायग्राम क्लियर हो गया, पहली चीज तो ये। उसके बाद हमें दूसरी चीज क्या क्लियर करनी है हरन की, हमें डबल बॉन्ड इंक्लूड करना ही करना है ना, रूल है ये, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही है पेरेंट चेन में। ठीक है, यस सर। ठीक है गर्व, एनी डाउट? तारिशा, अनुश्री, समझ में आ गया? तो बस फिर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड पास होना चाहिए 1 2 3 4 5। 2 इथाइल पेंट 1 इन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो हमें वो वाली चेन पकड़नी है यार जिसमें डबल बॉन्ड होना ही होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है देवानी, गलती समझ आ गई? Yes, sir. The ethyl hex 2 ene. ठीक है बच्चों, समझ आया? डबल बॉन्ड को लेना ही लेना है भाई। ठीक है, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है हमने। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड को लेके ये जो बेस्ट चेन आ रही है वो सोचनी है यार अपनी।
डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए जो बेस्ट चेन आ रही है वो ये है। क्लियर है? और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना? और बस फिर क्या है ये 3 इथाइल फिर से। तो मोर देन वन डबल बॉन्ड में जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटा 1,3 डाईईन है ना। नंबरिंग चाहे मैं लेफ्ट से करूं चाहे राइट से करूं, कौन कौन से कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं? फर्स्ट पे आ रहा है और थर्ड पे आ रहा है। ठीक है, नंबरिंग चाहे आप लेफ्ट से करो चाहे राइट से करो। इसमें भी ऑब्वियसली उधर से ही नंबरिंग करेंगे जहां से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, इसमें सिमेट्री है, कहीं से भी आप नंबरिंग कर लो। लेफ्ट से किया मैंने तो ब्यूटा 1,3 डाईईन। एक ए लगा देते हैं एक्स्ट्रा, एल्का डाइन्स बोलते हैं इनको। एक ए एक्स्ट्रा लगा देते हैं यहाँ पे, एल्का डाइन्स है ना। ब्यूटा डाइईन, पेंटा डाइईन, समझ में आ रहा है? 3 होंगे तो पेंटा ट्राईईन, हेक्सा ट्राईईन। ऑलराइट।
तो ब्यूटा 1,3 डाइईन। करो उसका नेमिंग एक बार। Four methyl hexa 1,4-diene. पूछते रहना यार, कोई डाउट आ रहा हो तो। ठीक है, वैभव, गर्व क्लियर है, अमोघ, आर्यन, आचमन सब कुछ आ रहा है। ठीक है, पूछते रहना इन केस ऑफ। 3-ethyl 4-methyl hexa 1,4-diene. हाँ सही है ना। तो हम कहाँ से नंबरिंग करेंगे? जहाँ से पास पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड, मतलब राइट से। सबसे पहले नंबरिंग कहाँ से करनी है? राइट से, क्योंकि वहां से पास पढ़ रहे हैं डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को लेना ही लेना है। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज हेक्सा 1,4-डाइईन। पहली बात तो ऑलराइट, हेक्सा 1,4-डाइईन। और सब्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन है? रिंग चेन के अलावा ये दो चीजें हैं, which is 3-ethyl and 4-methyl. ठीक है, 3-ethyl and 4-methyl. अंडरस्टूड एवरीवन? बस ये होते हैं बच्चों डबल बॉन्ड्स में सारे केसेस। नेक्स्ट इज एल्काइंस। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2 2n-2, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक ट्रिपल बॉन्ड में ये जनरल फॉर्मूला बनेगा। सबसे छोटा इथाइन, इथाइन गैस। इसका एक कॉमन नेम भी होता है एसिटिलीन गैस। क्या कॉमन नेम होता है? एसिटिलीन गैस। वेल्डिंग में है ना, वेल्डिंग में ये वाली गैस यूज होती है। वेल्डिंग का वेल्डिंग वगैरह जहाँ पे होती है वहां पे इसी के कंबशन से वेल्डिंग की जाती है। तो एसिटिलीन गैस। ब्यूटाइन, आइन आ जाएगा। फैमिली नेम क्या है यहाँ पे? आइन। और पोजीशन बताएंगे ट्रिपल बॉन्ड की। ऑलराइट एवरीवन? अब सारे तो बच्चों देख लो डायग्राम ध्यान से, है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, जहां से भी बॉन्ड्स स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे एक कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे एक कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन। ठीक है, करो नेमिंग इसका। Four methyl hex 2-ine. यस, ठीक है नायरा।
तो सिंपल है, लेफ्ट साइड से ज्यादा पास पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड ऑब्वियसली, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, उसके अलावा एक बस सब्स्टिट्यूएंट है, तो सिंपल है बच्चों 4 मिथाइल, ठीक है, अगर 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन, हेक्स 2 आइन, सारे रूल्स सेम है जो पहले थे, कोई डिफरेंस नहीं है। इसका नेमिंग करो जो लास्ट एल्काइंस में लास्ट है। Five ethyl 2 methyl hex 3 ene. वेरी गुड। तो लेफ्ट से है ना, लेफ्ट से ट्रिपल बॉन्ड पास आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 6 7 कर लो, ऊपर कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये 7 आ गया और उसके बाद ये 2 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, तो 5 इथाइल, सबको सारे रूल्स मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे अब तक। इथाइल पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखना है क्योंकि गलती नहीं करनी है कोई। हेप 3 आएंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों होंगे एक साथ, तो एक दो अच्छे एग्जांपल उसमें बन जाते हैं, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों, जैसे सबसे पहले तो लोएस्ट नंबर रूल आपको फॉलो करना है, नंबरिंग उधर से ही करनी है हमेशा जहां से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। सोचो इसको नाम है इसका एल्कीनाइन होते हैं, एल्कीनाइन, एल्कीनाइन मतलब ईन पहले आएगा, आइन बाद में आएगा, अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली ईन को पहले लिखेंगे, आइन को बाद में लिखेंगे। क्लियर एवरीवन? करो एक बार नेमिंग इसका। So is it oct 6 ene oct 3 ene?
6 क्यों था रीशा? नंबरिंग पास वाले लेफ्ट से पास नहीं आ रही नंबरिंग है ना? Yes, sir. यहाँ से पहले सबसे पहले देखना है नंबर्स जहाँ से छोटे आ रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हमें छोटे नंबर्स चाहिए, 1 2 3। क्लियर है बच्चों? सिंपल है। नंबरिंग सबसे पहले जहाँ से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। ऑक्ट, ऑक्टी9, ऑक्ट2इन, ठीक है देवानी? हाँ जी बताओ। सर इसमें हम कौन से बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे? अच्छा, मैंने किसी को दी नहीं प्रेफरेंस अभी तक तो, है ना? यस सर। ये नंबर्स, लोएस्ट नंबर रूल देखा ना यार मैंने लेफ्ट किसी से ही होगा ना काउंट तो। मैंने लोएस्ट नंबर रूल दिया, कोई प्रेफरेंस नहीं दी। लिखते हुए अल्फाबेटिकली लिखना है, लिखते हुए अल्फाबेटिकली लिखना है, इन को पहले लिखना है, आइन को बाद में लिखना है। समझ में आ गई बात? ये सिंपल सा यस सर। फंडा है। तो एक्ट ऑक्ट 2 इन, तो देवानी ऐसे लिखना है, 2 के साथ 2 इन के साथ और 5 के साथ आइन, Okay, ऐसे sir. लिखना है ना? एक साथ नहीं लिखने हैं नंबर, ठीक है? ऑक्ट 2 इन, इनके साथ इन का नंबर, आइन के साथ आइन का नंबर। बताओ जो समझ में आया सबको, कोई डाउट? अब इसको करो। Opt 3 in 6 in. नंबरिंग अभी भी बच्चों लेफ्ट से ही होगी ना, कोई प्रेफरेंस So नहीं दे रहा opt 5 in and 2 in. अभी भी नंबरिंग वहीं से ही है, ठीक है नायरा? एनी डाउट? ऑक्ट 5 into आइन होगा। लिखना पहले इन है फिर आइन है। इसका नाम लिख दो एक बार। So 4 methyl have 5 in 1 in. मिथाइल एंड में नहीं आएगा सर? तो इसमें बच्चों नंबरिंग समझ आ गया अपने को, राइट से होगी, राइट से पास आ रहे नंबर्स छोटे आ रहे हैं, ठीक है? ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं किसी को, है ना? तो 4 पे मिथाइल है,
and heft 5 ene and 1 ine. क्लियर एवरीवन? ठीक है, ऐसे। अच्छा, एक ये लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये बताओ मेरे को। इसका नाम बताओ। Hex 16 1 ine. x 16 1 ine. X1 in 5 ine. जो नंबरिंग इसमें दोनों तरफ से बराबर है, ठीक है, राइट से करो चाहे चाहे लेफ्ट से करो, ठीक है तारिशा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हम राइट से करेंगे, क्योंकि इन पहले आएगा, यहाँ से क्या आएगा, पहले इन आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है तारिशा, समझ में आया? नंबरिंग कहीं से भी कर लो आप, राइट से चाहे लेफ्ट से, सेम नंबर्स आ रहे हैं, ऐसे में हम राइट से ही, इस केस में हम राइट से प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से इन पास आ रहा है। प्रेफरेंस सिर्फ अल्फाबेटिकली दी हमने, क्या है प्रेफरेंस दी? अल्फाबेटिकली। आप दोनों तरफ से नाम लिख लो, नंबर्स दोनों तरफ से बराबर आ रहे हैं। ऊपर वाला क्या नाम होगा? ऊपर वाले का मतलब ऊपर वाली नंबरिंग से क्या नाम आएगा? x 1 in 5 ine. 5 ine, ठीक है। नीचे वाले से क्या नंबरिंग आएगी? x 6 5 ine. 5 इन और 1 ine, ठीक है तारिशा। तो विच वन विल बी? ऊपर वाला करेक्ट हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज अगर नंबर सेम आ रहे हैं तो बेटर इज कि हम एक ऑर्डर में लिखें, 1 पहले आए 5 बाद में आए। क्लियर एवरीवन? ठीक है बच्चों, समझ आ गया रूल? तो ये ध्यान रखना है कि लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट रूल जो था, आ जाओ चलो बच्चों लास्ट क्वेश्चन इसका, एल्कीन्स एल्काइंस का।
oct 3ene 6ine. ठीक है, तो समझ आ गया सबको इसका नाम? ठीक है, राइट देवयानी। तो ठीक है, पहले लोएस्ट नंबर कहाँ से आ रहा है? लेफ्ट साइड से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 5 ये into आप n नहीं चीजें होगा? होगी, अब इसमें कवर है। ठीक, क्या बोल रहा है आरन? और 5 into n नहीं होगा? ऑक्ट 5 into n। हाँ, 5 2 i। हाँ, ठीक है, क्लियर है? तो ये एल्कीन्स एल्काइंस समझ में आ गया सबको क्या करना है, सारे रूल्स हो गए इसमें क्लियर। इसके बाद आ जाता है हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स की वजह और भी ज्यादा औकात होगी, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से भी ज्यादा, है ना। फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी और ज्यादा होगी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी किस लिए? नंबरिंग करने के लिए, ठीक है, कि किधर से नंबरिंग होगी, औकात किसकी ज्यादा है, इस सब के लिए प्रायोरिटी हमें रखनी होती है। क्लियर है बच्चों? तो फंक्शनल ग्रुप्स की प्रायोरिटी और ज्यादा होगी। फंक्शनल ग्रुप्स में भी हम बाद में लास्ट में देखेंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तो कोई फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, किसी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम होगी। वो ऑर्डर भी फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? तो पहले हम करेंगे एक एक फंक्शनल ग्रुप वाले कुछ एग्जांपल्स जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम जाएंगे मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स वाले एग्जांपल में। क्लियर एवरीवन? फंक्शनल ग्रुप्स में जो कॉमन है कुछ 3 4, सबसे पहले अल्कोहल्स, अल्कोहल फैमिली, ROH इज अल्कोहल ग्रुप। कैसे पहचानना है? OH ग्रुप, OH ग्रुप होगा तो वो अल्कोहल ग्रुप है। क्लियर एवरीवन? OH ग्रुप इज अल्कोहल ग्रुप। सबसे छोटा मेंबर CH3OH, एक कार्बन वाला, एक कार्बन मतलब मिथ, ठीक है। और वो जो ओल, इस फैमिली का, हर फैमिली का एक क्या होगा? सफिक्स होगा। इसका सफिक्स है ओल। क्या सफिक्स है? ओल। तो इसका नाम हो जाता है मीथेनॉल। क्या नाम हो जाता है? मीथेनॉल। मीथेनॉल इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है ना। आगे हम देखेंगे डबल बॉन्ड और ओल होगा तो मीथेनॉल, मतलब मीथ में तो नहीं है ना, एक कार्बन में तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता। लेकिन जब डबल बॉन्ड भी होगा और ओल भी होगा तो हम क्या बोलेंगे? इनॉल। क्या बोलेंगे? इन ओल। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? ठीक है। मीथेनॉल मतलब नो डबल बॉन्ड, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से सारे के सारे एल्केन फैमिली वाला एल्कोहल है ये। 2 कार्बन वाला इथेनॉल, 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल। अंडरस्टूड एवरीवन? 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉल। सो दिस इज फर्स्ट एल्कोहल फैमिली, सबसे सिंपल ROH ग्रुप। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप, है ना। R का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। CH3 CH2 CH3। क्लियर एवरीवन?
आर क्या बोला आपने? आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। CH3OH। CH3 क्या है? एल्काइल ग्रुप है। CH3CH2 एल्काइल। समझते हो आप लोग एल्काइल? ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट्स थे, एल्कोहल्स में सारे रूल्स वही हैं। फिर से नंबरिंग कहां से करनी? जिधर से OH पास पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? OH पास। एक प्रोपेनॉल ये है और एक प्रोपेनॉल ये है, 3 कार्बन वाले एल्कोहल्स। मेरे बच्चों कैसे करेंगे नेमिंग? उस कार्बन को उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिसपे OH है ना, मतलब जिस साइड से वो सबसे पहले आ रहा है। 1 2 3। क्लियर है सबको? नंबरिंग की फिर से कहां से की? जहां से OH, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वहां से वो नंबर पहले, वो पास पड़ना चाहिए। क्या नाम हो गया इसका? प्रोपेन 1 ओल। प्रोपेन 1 ओल। अंडरस्टूड एवरीवन? प्रोपेन 1 ओल। ओल की पोजीशन कौन सी है? अल्कोहल ग्रुप की पोजीशन कौन सी है वो भी बता दिया। सेकंड वाले अल्कोहल का नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 ओल। क्योंकि हम लेफ्ट से करें नंबरिंग चाहे राइट से करें, सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है वो। इस पे आ रहा है सेकंड कार्बन पे। बताओ, क्लियर है ये? इसका नाम क्या हो जाएगा? बताते जाओ। इसका नाम क्या हो जाएगा? बताते जाओ सब लोग। सर एक का ब्यूटेन 2 और दूसरे का पेंटेन। पेंटेन कौन सा ऑल? 2। पहले का पेंटेन 2 होगा। पहले का ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है, और दूसरे का पेंटेन 2 ओल। तो बच्चों समझ में आ रहा है कि हम नंबरिंग कहां से करेंगे? जिधर से पास पड़ रहा है, जिधर से OH पास आ रहा है। फिर से वही चीज है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। नाम हो गया 2 ब्यूटेनॉल, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और ब्यूटेन 2 ओल। जो हम एक एक तरीका पकड़ लेते हैं कोई भी। इसमें नंबरिंग उधर से हो जाएगी राइट से, 1 2 3 4 5। क्या नाम हो गया? पेंटेन 2 ओल। क्लियर है बच्चों? समझ आ गई चीज? प्रेफरेंस नंबरिंग के लिए उधर से जिधर से OH पास पड़ रहा है। करो। क्या नाम होगा इसका? 4 methyl 5 4 methyl pent 1 pent 2 all pentane 2 all pent 2 all। पेंटेन 2 ओल, पेंट 2 ओल नहीं, पेंटेन 2 ओल, ठीक है। अब जाके थोड़ा सा बच्चों आपको सारे रूल्स क्लियर हैं, इजी लगने लगा कि हम राइट से करेंगे। सीधे सीधे दिख रहा है कि जहां से OH पास आ रहा है। सिंपल। फोर पे मिथाइल है। गर्व एनी डाउट? नो सर। पक्का है ना? अमोघ, आचमन, समझ आ रहा है? कोई कुछ भी दिक्कत हो तो बच्चों पूछते रहना, साथ साथ कर लोगे ना आराम से, मजे में ही। यस। Yes.
इसका नेम लिखो। टू फोर मिथाइल पेंटेन टू ऑल, थ्री ऑल, थ्री ऑल। Two dimethyl pentane 3-ol. ये जो इसमें सिमेट्रिकल है, कहीं से भी कर लो नंबरिंग, है ना। सर हाँ जी। सर क्वेश्चंस इसी तरह के आएंगे? हाँ यार, इसी तरह के आएंगे, है ना। तुम लोगों के लिए तो और सिंपल आएंगे मुझे लग रहा है ना। बोलेंगे कोविड के सताए हुए बच्चे, इनको तो और इजी क्वेश्चंस दो, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर तो इसी टाइप का आएगा। अभी वैसे बहुत कुछ ऑर्गेनिक में है ना, बट नॉमेनक्लेचर तो इसी टाइप का आएगा यार। सबसे इंपॉर्टेंट अभी एक रूल वो आएगा बस लास्ट में, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप वाला, वो भी देख लेंगे एक बार। बस कुछ ज्यादा नहीं, स्टार्टिंग में लगता है टाइम, फिर आपको ये इजी लगने लग गया होगा अभी तक तो थोड़ा थोड़ा। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? 2,4 डाइमेथाइल है ना। 2,4 डाइमेथाइल। रूल्स सारे क्लियर हो गए होंगे अभी तक आपको। पेंटेन 3-ol, अब एक से ज्यादा OH वाला एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें बताओ मेरे को क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? Sir, 2-methyl hexane 2,4-diol. 5 मिथाइल होगा ना। रेफरेंस OH को नहीं है ये? क्या चीज? 5 मिथाइल होगा ना। Sir, 2-methyl में तो हो सकता है, ऑर्डर तो सेम ही होगा। यानी इसमें हम कहाँ से करेंगे? जिधर से OH के नंबर्स कम आ रहे हैं, अगर तू राइट से करेगी तो OH के या नंबर्स सर ठीक है, हाँ वो 3 हो जाएगा, ठीक है सर। ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे OH के नंबर्स को। बस इसमें हो जाएगा जिधर से OH के नंबर्स छोटे आ रहे हैं, कम आ रहे हैं। 5-methyl हेक्सेन 2,4-diol, ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
इसका नेमिंग करो। सर सर इसमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को मिल रही है कि OH को? यार मैंने अभी ऊपर लिखवाया भी था ना, है ना, फंक्शनल ग्रुप्स को ऑब्वियसली ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। याद रखो, सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप्स को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। ओके, करो आप। सबसे ज्यादा औकात फंक्शनल ग्रुप्स की। इस चीज की प्रायोरिटी ऑब्वियसली नंबरिंग करने की, है ना। तो OH लेफ्ट से चौथे नंबर पे आ रहा है, राइट से थर्ड नंबर पे आ रहा है, ठीक है, जो समझ आ गया सबको। तो सब कुछ बस ये प्रायोरिटी का खेल है, प्रायोरिटीज आपको ध्यान रखनी है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा। 3,5 डाइमिथाइल हेक्साफोराइन हेक्सेन 3 ऑल होगा क्या? तो 3,5 डाइमिथाइल हेक्साफोराइन हेक्सेन 3 ऑल हेक्स-4-इन हेक्सेन 3 ऑल। तरह से लिखते हैं जो इसको हेक्सिनॉल, है ना। पहले हम हेक्सिनॉल कर रहे थे। हेक्सिनॉल मतलब क्या बताया था मैंने, डबल सिंगल बॉन्ड वाले ओल थे, मतलब अल्कोहल थे। अब हेक्सिनॉल एक डबल बॉन्ड दिया है और किस पोजीशन पे है, 4th नंबर पे। इस पे बच्चों 4th नंबर पे है। क्लियर एवरीवन, हेक्स-4-इन 3 ओल। समझ में आ गया भाई सबको, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ध्यान रखो नंबरिंग के लिए, बस और कुछ है नहीं। इसे अलग अलग करके नहीं लिख सकते? EN को अलग और ऑल वाले अगला को मतलब अलग, जैसे हेक्स-4-इन और हेक्स-3 ऑल अलग। क्या क्या क्या? हेक्स-4-इन और हेक्स-3 ऑल अलग अलग नहीं लिख सकते इसे? अच्छा, अलग अलग लिखेगा, क्या लिखेगा, हेक्स-4-इन हेक्स-3 ओल ऐसे? हाँ। नाम की ऐसी तैसी कर देगी तुम्हें कतई। नहीं, पूछ रहा हूँ मैं, पता इसलिए। नहीं, खुद सोचना तू यार, मैंने तेरे को उस दिन ही बताया था आनंद कि हम खुद सोचेंगे। ये अच्छा लग रहा है क्या नाम, हेक्स-4-इन हेक्स-3 ओल? ठीक है, ठीक है। नहीं लग रहा ना? मुझे तो बहुत गंदा लग रहा है, तूने नाम को तोड़ मरोड़ दिया यार। हेक्स और दो दो बार हेक्स आ रहा है, मतलब 6 कार्बन हो गए, है ना। तो उस दिन हमने डिस्कस किया था ना, नाम चीजें क्लियर हो जाएंगी कि भाई इसमें 6 कार्बन है। कितने कार्बन है, 6। दो दो बार हेक्स बोलेंगे तो फिर ठीक है, मतलब जो भी है तुमने बोला गलत है, ठीक है। तो समझ में आ गया चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, हम आगे और फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे। बस 4-5 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उसके बाद हम देखेंगे क्या एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप जब होते हैं तो क्या करते हैं, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप्स, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और फिर हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स में भी एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, ठीक है। चलो, ओके बाय एवरीवन, ये थैंक सब यू। रिवाइज करते हैं, ओके बाय। थैंक यू सर।